तो आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में। अब इन अंतरराष्ट्रीय पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी, सवाल यह है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो बच्चों, पहले क्या हुआ था कि अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के पद्धतियां थी और उनके अलग अलग मात्रक हुआ करते थे, जिसके कारण एक देश से दूसरे देश में जब किसी भी हम राशि को भेजते थे तो उसका वैल्यू बदल जाता था, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी थी वो बदलने लगती थी। अगर मान लीजिए सपोज दैट हम अपने भारत से 1 केजी सामान लेकर के अगर हम ब्रिटेन जाते हैं तो वहां पर वो लोग पाउंड में मापा करते थे मास को, जबकि हमने आपको बताया है पिछला वीडियो में अलग अलग हम आपको मात्रक बताए हैं अलग अलग राशि के लिए। तो क्वांटिटी क्या होने लगता था, बदलने लगता था, यानी कि उसकी वैल्यू बदलने लगती थी, वैरी करने लगती थी जब एक देश से दूसरे देश में कोई सामान जाता था। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए पूरे देश मिलकर के एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में क्या हुआ, एक नई पद्धति का निर्माण हुआ, एक नई पद्धति को बनाया गया जिसमें बोला गया कि जितने भी कंट्री है इस पद्धति के हिसाब से कोई भी चीज को मेजर किया जाएगा, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो देखिए इस सभा का सम्मेलन कब हुआ और कहां पर हुआ उसकी पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। तो आइए दोस्तों हम अब इसको समझने का प्रयास करते थे। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो बनी, समय था अक्टूबर 1960, स्थान था बच्चों पेरिस के नजदीक एक सेवेरे नामक स्थान था जहां पर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन का नाम रखा गया था माप तौल सम्मेलन, जो कि 11वीं सम्मेलन था। यहां से काम हमारा नहीं चला। इस सम्मेलन में जहां तक कि हम बात करें 6 आधारी राशि बनाई गई, जिसमें आपका था समय, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता। ये 6 आधारी राशियों को वहां पर डिफाइंड किया गया, यहाँ पर इन चीजों को परिभाषित किया गया। लेकिन हमारी जो समस्या थी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई। समस्या अब चलते हैं कहां पर समाप्त हुई उसके बारे में बात करते हैं। फिर एक और सभा का आयोजन हुआ, 14वीं सभा का आयोजन हुआ सन 1970 में, जिसमें हमें एक और राशि मिली, एक और आधारी राशि मिली जिसको कहा जाता है मोल। 14वीं सम्मेलन में एक आधारी राशि को जोड़ा गया जिस राशि का नाम दिया गया मोल। ये जो मोल जो है वो पदार्थ का मात्रक होता है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हम अभी केवल आपको बता रहे हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में। तो देखो बच्चों, ये हमारी टोटल मिलाकर के कितनी राशियां बनी, 7 आधारी राशियां बनी। यहां तक बात आई समझ में। लेकिन इन 7 आधारी राशियों के अलावा 2 और राशियां होती है जिसको कहते हैं संपूरक राशियां। इन राशि के संपूरक राशियों में आता है समतल कोण, ठोस कोण। इन राशियों के मात्रक को कहते हैं बच्चों संपूरक मात्रक। और संपूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो रेडियन होता है, एस्टेरेडियन होता है, यानी समतल कोण को रेडियन में मापा जाता है और ठोस कोण को एस्टेरेडियन में मापा जाता है। तो यहाँ तक बातें आई समझ में। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th कंप्लीट आपको वीडियो मिलने वाला है बच्चों। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।